कहाँ दे रहे? अरे मेरे साइकिल का हैंडल मुड़ गया। हैंडल मुड़ गया? मैं हूँ ना। वो हर बार हैंडल सीधा क्यों करने जाते हैं? देखो, ये एक बीमारी है। जहाँ साइकिल का हैंडल टेढ़ा देखता है, वो उसे सीधा करने चला जाता है। इसमें दो काम हो जाते हैं। अरे 2 अंडे तोड़ दिए। क्या बहन, अपने 2 अंडों के लिए रो रही हो? यहाँ तो ठीक ही है, जिसका नुकसान होता है उसी को दर्द होता है। 10 साइकिल भाड़े पर चाहिए। भाड़े पे चाहिए? किस लिए? पड़ोस के गांव वालों को सबक सिखाना इसलिए। पर बाइक पे जा सकते हो ना? बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो उसे उठाकर नहीं ला सकते ना, लेकिन साइकिल को उठाकर ला सकते बिल्कुल हैं। सही कहा मेरे दोस्त, मेरी साइकिल ले जाओ, भाड़ा भी नहीं चाहिए। यहाँ से सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और उन पर हमला करना। साले ताश खेल रहे हो ना? ठहर जाओ सालो, अभी तुम लोगों को ताश के पत्तों की तरफ हिस्सा नहीं तो बोल देना। पड़ोसी गांव के लड़कों ने हमला कर दिया है, जल्दी आओ। अबे मेरी साइकिल! अरे सुनो, मेरी साइकिल! अरे मेरी साइकिल छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको! मेरी साइकिल छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ध्यान से सुनो, गांव को चारों तरफ से घेर लो, कोई बाहर भागने ना पाए। अरे कहाँ लेके जा रहा है? मेरी साइकिल सब टूट जाएगी। अरे वो सारे लड़के अपनी अपनी साइकिल लेने यहाँ जरूर आएंगे। सब लोग यहीं पर बैठ जाओ। मेरे बाप ने मेरे लिए साइकिल की दुकान खुलवाई थी, तूने सब बर्बाद कर दिया। चुप रहे, तुझे तेरी साइकिल चाहिए ना? बोलो भैया। फॉर्मूला 43। ठीक है भैया। अब देखना। अरे हम लोगों के खलियान में आग लग गई, जल्दी चलो। भैया आइडिया तो बहुत अच्छा था, चलो पहले साइकिल लेकर भागते हैं। अरे जल्दी भागो यहाँ से। साइकिल का हैंडल टेढ़ा। चाहिए तुम्हें? हैंडल सीधा करना है। तो कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या? हैंडल सीधा कर रहा है? तूने मेरे गांव के लोगों की पैंट उतारी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं तेरी लुंगी खोलूंगा। हाँ? चाय की टपरी पर बैठे ये दोस्त ही रॉकी की दुनिया है, जिनमें ये हैं ओबामा, ये हैं हिटलर और ये है मुशर्रफ। मुशर्रफ? चाहे इस बार बीजेपी सत्ता में आए, कांग्रेस या थर्ड पार्टी, चाय के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों में फ्री मिड डे मील देते हैं ना, वैसे ही वो हम जैसे बेरोजगारों को फ्री मिड डे चाय नहीं दे सकते। अबे सुन हिटलर, जिस दिन कोई चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा तो ये भी हो जाएगा। अरे नालायको, सुबह से एक ही अखबार को तुम सब मिलके 4 बार पढ़ चुके हो। दोपहर होने को आई, 1 कप चाय तो ऑर्डर करो। फ्री में है तो बोल। लुखो, चाय की दुकान है इसलिए चाय फ्री में मांग रहे हो। जहर की होती तब मांगते। अगर चीज फ्री की है तो जहर भी चल जाएगा। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। एक दिन मेरे दोस्त के अनाज के गोदाम होंगे। तुम लोगों को किसी बात की शर्म नहीं है। अरे तुम हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। बेईमान, अपनी चाय देखी है? चाय में कभी बाल निकलता है, कभी उसमें से मरी हुई मक्खी निकलती है, कभी दिल पे कॉकरोच चाय में स्विमिंग कर रहा होता है। तेरी चाय जो पिएगा उसकी लीवर किडनी रुक जाएगी, पर उसे पीने वाला चल बसेगा। एक और निकम्मा आ गया। लो हीरो आ गया। हमारे ग्रुप का सबसे मालदार बंदा आ गया। रॉकी सुबह से कटिंग चाय का एक घूंट पीने के लिए तरस गए हैं। कमोड पर बैठकर पेपर पढ़ने के बजाय यहाँ पढ़ रहे हैं। अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाल, उसके मुंह पर मार और 4 चाय बोल। एक कटिंग और एक सिगरेट। अरे यार, अरे मंथ एंड है यार, पॉकेट खाली, पैसे दी एंड। रॉकी तू हमारी आखिरी उम्मीद था रे। तू पलट गया, अब मैं कहाँ सर रख के रोऊं? सुन मुशर्रफ, दादा थोड़ा गराज संभाल लेना, मेरा टकला फट रहा है। मैं कटिंग दारू मार के आता हूँ। मैं भी चलूं क्या? पिछली बार आया था तो चकने का दारू से ज्यादा पिला है। खुद दारू अंदर करते हो और मेरा बटवा बाहर निकालने को कहते हो। सब कुछ फुकट का ही खाना पीना है? उल्लू का पट्टा। मैकेनिक दादा हैं क्या? वो टंकी फुल करने गए, क्या काम है? मंडे को मैंने उन्हें गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी थी। हाँ तो उसी का एडवांस 5000 बाकी था, उन्हें दे देना। बाकी पैसे मैं किसी के हाथ से भिजवा दूंगा, ठीक है? तुम भी ना। हम यहाँ भी दोनों घर पर ही होते हैं। हमारा इकलौता बेटा यूके में बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है। शादी के बाद वो पत्नी के साथ यूके में ही सेटल होना चाहता है ना? बस मेरी बेटी एक बार हाँ कह दे तो ये रिश्ता आप पक्का समझिए। लड़का दिखने में बहुत अच्छा है ना? हाँ, काफी संस्कारी भी लगता है।
आपने इससे नहीं मिलवाया? ये मेरा तीसरा बेटा है। पैदा होने के अलावा इसने और कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे घर में बस एक यही नमूना है। मेरे बाकी सारे बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं। इसके पास भी डिग्री है, 10th फेल। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। और सुनो, पंखे को इस तरफ घुमा दो। माँ, क्या हुआ? माँ, तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? वो उस टकले के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोल, तेरे होने वाले जीजाजी सुन लेंगे। कौन? वो? माँ कसम, मेरी बहन उस टकले को वीक पहनाते बुढ़ी हो जाएगी। अरे चिल्ला मत, हमारे समधी जी बुरा मान जाएंगे। समधी? वो बुढ़ा जो बाबा आजम के जमाने के पैंट पहनकर आया है, वो बोल, क्या कर रहा है तू? क्यों चिल्ला रहा है? समधी जी अरे तो सुनने दो। अगर उनमें जरा सी भी शर्म है ना तो अभी के अभी घर का रास्ता नापने को बोल दो। हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक है? जी कोई बात नहीं। चलो चले। जब तक तुम इस घर में रहोगे, संध्या की शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। अब या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ या तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। माँ, पापा कोई बोल दो ना घर छोड़ने के लिए। सुनिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। पता नहीं ये जाहिल मेरे घर में कैसे पैदा हुआ। आज के बाद जो भी आवारागर्दी करनी हो घर से बाहर करना। ये पढ़े लिखों का घर है और तुम अनपढ़ गंवार हो। तुम्हारा नाम मैंने अपने दादाजी के नाम पर रखा राधा कृष्ण। अच्छे खासे नाम का रेप करके तुमने रख दिया रॉकी। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे दादाजी वाला नाम रखो गोपाल कृष्ण। तुम्हारे मेरे दादाजी की बात नहीं है, ये बात है नाम के क्रियाक्रम की। कितना फर्क है इस उल्लू के पट्टे में और मेरे बाकी बच्चों में। जी करता है छुरा लेकर। माँ, गलती सारी पापा की है। मुझे जो करना था करने दिया। पूछो ना इनसे। मैं बचपन में माचिस की तीली से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता था, लेकिन ये उसे भी तोड़ देते थे। वरना आज मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर बनता, लेकिन नहीं बन पाया। बाथरूम की दीवारों पर अलग अलग सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाता। उसे ड्राइंग कहते हो? कबाड़ था वो। कला को कबाड़ मत कहिए। आप सिर्फ कान खींचकर जोर जोर से मरोड़ा करते थे। मुझे जो पसंद नहीं वो करवाते थे। कभी इस दिल में झांका, मैं भी परिंदे की तरह आसमान में उड़ना चाहता था, पर आपने मेरे पर काटकर जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया। बचपन में ही दिमाग पर गहरा घाव किया। कैसे करता पढ़ाई? कैसे करता? कैसे? दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो। खुद के दम पर डिग्री हासिल कर सकते हो? हाँ? मरीज आ गया। मैं मरीज? अरे नहीं है तो बन जाएगी ना। चलो फटाफट ऑपरेशन करवा दो। बहुत खांसी आ रही है, पेट में भी बहुत दर्द है। डॉक्टर अभी नहीं है। अरे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर दो। अरे मरीज घर पे कितना खांस रही थी, थोड़ा खो कर। हाँ ये देखो। कितने दिन से खांसी आ रही है? 2 साल की थी तब से। हाँ। आप जरा मुंह खोलिए और थोड़ा खोलिए और भी ज्यादा। अंदर बैठ के टाच मारेगी क्या? अगर मुंह ज्यादा खोलेगी तो गालियां निकलेगी मेरे मुंह से। डॉक्टर को गाली देगी? तेरे को अकल नहीं है क्या? कितनी प्यारी है, अच्छे से बात कर। तेरी शादी हो गई है क्या? आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, तूने जैसे ही उसको चुप कराया वो फट से चुप हो गया। तू मेरी प्यारी बहू बन जाना। ये बताइए, आपको जब खांसी आती है तो आपको गले में दर्द होता है कि सीने में? टाइम ही नहीं मिला, बस 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हुई थी और ये उठा के ले आया। मेरे को लगता है शाम तक दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा इसको वापस कर लेके आऊँ क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जरा बाहर रोकिए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। इससे अकेले में क्या बात करेगी? अरे हमारे बीच की बात है, हम बात करें या झप्पी ले। तू पहले बाहर जा। मेरे को कोई बड़ा रोग तो नहीं है ना? मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, पोते का मुंह देखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जरा बाहर रोकिए, मैं आपको बुलाती हूँ। विजी, दाल में कुछ काला लग रहा है, होशियार रहना। हाँ ठीक है। अब बोलो मैडम, तो बात किधर से शुरू करें अपन? अपनी माँ के साथ आए इसलिए बच गए, वरना मैं तुम्हें सैंडल से इतना पीटती। शर्म बेच खाई है क्या? कल तक बाहर पीछा करते थे और आज हॉस्पिटल आ गए। तुमको आती है क्या? किसी और का फोन अपने पास रखती हो, उसका क्या? अभी मेरा फोन भी तो तुम्हारे पास ही है ना। वो तो गिर के टूट गया। तुमने तोड़ा ना? पर मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। जानबूझ के ही तोड़ा है तुमने। अब तुम्हें अपने फोन के बदले फोन ही चाहिए ना? ठीक है, तुम इसे रख लो। जी मुझे भिखारी समझाए क्या? आप उनको अपना ही फोन चाहिए। वो किस ब्रांड का था? ब्रांड अपन को नहीं पता। उसमें 8 कैमरा था, 12 स्पीकर था। इतना सारा स्पीकर है तो फिर तो जरूर टॉप मॉडल होएगा। वैसे कितने का होगा? आपसे ज्यादा थोड़ी लेंगे, 50-60 हजार का पड़ेगा। यह तो बहुत सस्ता है। मैडम 1 लाख वाला दिखाऊंगे आपको? काका नेकी और पूछ आप बिल की चिंता मत करो, दिल बड़ा होना चाहिए। आप 3000 के नीचे का सुंगसुंग चाइनीज फोन दिखाइए। सुंगसुंग चाइनीज? ये 1 नंबर का नल्ला फोन है, बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह। ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल बना दीजिए। अरे क्या है ये? मेरा फोन कितना बड़ा था, ये तो उसके आधे साइज का भी नहीं है। सर इसमें सब्सिडी भी है, अलार्म क्लॉक भी है और बढ़िया बढ़िया रिंगटोन भी है। पॉकेट में इससे बढ़िया नहीं मिलता है। एक और स्पेशलिटी बताता हूँ, जरा सिम कार्ड देना।
देख लो तुम्हारा ही सिम है। ये देखिए, इस फोन में मोबाइल ट्रैकर का भी ऑप्शन है। इस फोन में आप 2 मनपसंद लोगों के नंबर सेव करके रख सकते हो। मान लीजिए ये फोन किसी ने चोरी कर लिया, जैसे वो नया सिम कार्ड डालेगा दोस्त के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अभी तुम अपने दोस्त का नंबर सेव करो, मैं फटाफट बिल बनाता हूँ। नंबर बोल। 9884032100। कितना मस्त नंबर है ना। अबे चल तेरी। मैडम अपना नंबर भी दे दो ना। 100 सेव। हाँ मैडम, तुम्हारा नंबर मांग रहा हो तो पुलिस का दे रही हो। तुम हो कौन यार? और मेरी तुम्हारी दोस्ती कब हुई? हाँ, मैंने फोन तोड़ा और तुम्हें नया दिला दिया। अब मेरे पीछे आया तो अच्छा नहीं होगा। हाय मधु। हाय। तुम फिर से आ गए? नहीं, यहाँ पर वो एक पेशेंट। क्या तुम पेशेंट ब्रोकर हो? नहीं, वो सच में बहुत हो गया, अब ये ड्रामा बंद करो। मैं समझा रही हूँ, तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं घुस रही? बार बार लोगों को ले आकर मुझे परेशान क्यों करते रहते हो तुम? सच बोल रहे हैं मैडम। अपने सच को डालो कचरे के डिब्बे में। तुम्हें फोन चाहिए था, मैंने दे दिया। अब भगवान के लिए तुम मुझसे दूर रहो। यकीन करो, अपन काहे को झूठ बोलेगा? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? ठीक है, भरोसा नहीं है ना? रूम नंबर 310 में जाके ये दवाई दे दो। जल्दी जाओ नहीं तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी जाओ ना। गीता, ये लो दवाइयाँ। ठीक है। हाँ। पापा, पापा, ये क्या हुआ पापा? डॉक्टर, क्या हुआ मेरे पापा को? घबराने की कोई बात नहीं, ये एक माइल्ड अटैक था। एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, देन ही विल बी ऑल राइट। टेक रेस्ट। ये कैसे हुआ पापा? मैं बाजार गया था, अचानक सीने में दर्द उठा। मैं वहीं पर बैठ गया। एक लड़के ने मुझे एडमिट किया, शायद वो दवा लेने गया है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ। प्रिया, रूम नंबर 310 में जो दवाइयाँ लेकर जा रहा था, उस लड़के को देखा? मैं भी कब से उसे ढूंढ रही हूँ। दवाई के चक्कर में अपना ये फोन गिरवी रख के गया है। ये आप उनके प्यार का गिफ्ट है। ऐसा समझ लो, फोन नहीं दिल गिरवी रख रहा है। इसको एक भी खरोच नहीं आना मांगता है। हेलो, कौन है? गरीब की कुटिया में महालक्ष्मी पधारी। वो विजय। आजा बहू, अंदर आजा। आजा ना। एक मिनट बाहर जा। मी पण किती मूर्ख है ना। पहली बार बहू घर में आई और मैंने आरती भी नहीं उतारी। रुक जा, आज तो मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। इकलौती बहू जो आई है। दूधो नहाओ, पूतो फलो, जल्दी से एक पोता दो। आजा बहू, गृह प्रवेश कर ले। वो विजय को बुलाइए ना आंटी। आंटी बोलती है, आज तो माँ बोल। अच्छे से देख ले, माँ जैसी नहीं लगती। लगती तो है। हाँ, ये हुई ना बात। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बैठ बहू, मैं दिया बाहर रख के आती हूँ। क्या रे लक्ष्मी, गोरी बहू को घर लाके नाक कटवा रही है? अगर नजर लगाई ना तो मुंह नोच लूंगी तेरा। आज बेटे से मिलने आई है, शादी के बाद हमेशा के लिए आ जाएगी। अच्छा, तो मिठाई खिलाएगी? हाँ, खिलाऊंगी ना, असली घी का। दुआ करिए मेरी झोली में आके टपके। हाँ, करूंगी। खड़ी क्यों है? अंदर आ जाना। बैठ इधर, बैठ। वो विजय कहाँ है आंटी? और किधर होगा? दोस्तों के साथ छत पे पतंग उड़ा रहा होगा। अच्छा बता, तू क्या लेगी? चाय, कॉफी, शक्ति? हाँ, शक्ति वाला दूध लाती हूँ तेरे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं सफाई करने जा रही थी, इतने में तू आ गई। बस 2 मिनट लगेंगे, हो गया। तू बैठ, मैं जाके उसको लेके आती है। नहीं, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लेती हूँ। अगर तू गई ना तो पतंग कट जाएगी उसकी। तू बैठ, मैं लेके आती है उसको। कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं उसका फोन ही वापस करने आई थी। आजकल के छोकरा छोकरी कितने फास्ट है। कल मिले, आज तो घर आ गई और सीधे छत पे। जा बेटा जा, बाहर जाके इस हाथ में मुड़ जा। ठीक है। अरे क्या टर। अबे चुप ना, डिस्टर्ब मत कर। क्या हुआ बे? पीछे देख। अरे क्या यार, तूने पतंग? अरे चलना, पतंग के लिए क्या रो रहा है? चल निकल। पतंग उड़ानी नहीं आती तो काय को उड़ाता है? क्या गाली देने आई हो? तुम्हारा फोन। अच्छा ये, थैंक्स। मेमोरी कार्ड सेम सब ठीक है ना? जानते हो तुमने किसको बचाया है? जब अपन पुराने कैमरे से फोटो लेता था ना, तो 8 कैमरे में 8 अलग अलग बॉडी पार्ट आते थे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन क्या फायदा उस एहसान का? तुम तो अपन को गालियां ही देती रहती हो। जब भी टकराता हूँ तो अपन को मवाली समझती हो। अपन मुंह का गंदा है लेकिन दिल एकदम क्लीन है। मेरी माँ ने मेरे को बताया, कोई तकलीफ में हो तो उसका मदद करना चाहिए। मैं तुमसे कुछ बात कर रही मरीज हूँ। वाली बात ना, मैं भी वो मरीज वाली बात की बात कर रहा हूँ। तुमको क्या लगा? पहले मेरी बात अरे तो मैं सुन लो। पहले से ही समझ गया। क्या बोलने का है तुमको? सॉरी बोलने का है ना? रिलेशन पोस्टर और दीवार के माफिक है, पहली बार में ही छोड़ देता है, लेकिन एक बार जब अच्छी तरह से चिपक जाता है ना, तो जल्दी से छोड़ने का। मैं जो कह रही हूँ वो एक बार सुन तो लो।
वो कोई अनजान इंसान नहीं था, मेरे पापा थे। आज मेरे पापा तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। थैंक्स। ए बहुरानी कहाँ चली गई है? दिन में तारे दिखा गई लगता है। हेलो, मधु बोल रही हूँ। यही मेरा नंबर है, स्टोर कर लेना। किस नाम से स्टोर करूँ इसको? जो तुम्हारा दिल का है उस नाम से। उसका ही फोन था ना? आपकी बहू ने नंबर दिया है कॉल करने के लिए। चक्कर शुरू। ए विजी, तेरे बाप ने भी मेरे को ऐसे ही पटाया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब मूड खराब मत कर। बाप ने पटाया। आंखों से प्यार टपक रहा है, शर्म से चेहरा लाल हो रहा है। ए विजी, टे 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 टे। यार वो देख, मैंने उस दिन कहा था ना एक लड़की को देखा था, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। वो तुम्हें नहीं जानती बोली थी ना? भीख भी बिल्कुल वैसे ही दे रही है। भीख मांगने वालों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीख देने वालों का तरीका एक ही होता है। भीख देने का एक और तरीका है, ये ले। अरे भैया तू भी आ गया? जब से तू गांव छोड़कर आया है, गांव सूना सूना हो गया है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ यही रहूं, इसलिए नहा धोकर आ गया। सुना यहाँ एक बेल कंपनी है, सोचा साइकिलों के लिए 10 बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने आ गया। और नहीं तो क्या। भैया, वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ श्रुति, उसने कहा होगा कि वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, वो तुम्हारी जासूसी करने आया है। क्या? दरअसल पिताजी ने तुम पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है वहाँ पर। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा। अच्छा, मैंने सुना है वो सही है क्या? यहाँ हमारे जीजा जी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। रियल। ईरल। अच्छा बता, मारने वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन जासूसी करने वाले को छोड़ना चाहिए। दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं। मारो मेरे बाप की बात मानकर यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ आते ही मुझे बताना चाहिए था कि तू यहाँ किस लिए आया है। तुझे पता नहीं कि यहाँ बेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने यहाँ तक चला आया? यहाँ पे जासूसी करना है और मुझसे झूठ बोलता है। बेल खरीदने आया है, तेरी बेल बजा दूंगा। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? तू भी आ गया? सारे के सारे बेकार लोगों को मुझे ही खाना डालना पड़ता है। कल से 1 किलो ज्यादा चारा मंगवाना। ठीक है भैया। तूने उसे अभी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो वो तेरा चाचा है ना? तू जानता नहीं, यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। चाचा को मामा कहते हैं, जीजा को साला कहते हैं, चाची को भाभी कहते हैं, और दादा को क्या कहते हैं? अरे चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, जीजा जी ने ऑफिस देखने के लिए कहा था, और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस ही तो देख रहा हूँ। ए, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ से ऑफिस कैसे देख लोगे तुम? तू जानता है ऑफिस में से ऑफिस देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, कितनी अच्छी तरह पूरा ऑफिस दिख रहा है ना? उल्लू का पट्टा हूँ मैं, पढ़ाऊँ। वो फोन नहीं उठा रही है? हाँ, उसी को मैसेज कर रही हूँ। ये राधिका, उधर मत देखना, वो कल वाला लड़का तुम्हें ही देख रहा है। लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार क्यों करती है? बचपन में उसने गणित के मास्टर को पत्थर से मारा था, गुंडा है वो। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही राधिका हूँ तो पीछे ही पड़ जाएगा। हाय राधिका। तुम फिर से आ गए? मैंने कहा ना मैं राधिका नहीं हूँ। तुम ही राधिका हो। अगर तुम मंदिर को मस्जिद कहोगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? मंदिर को मस्जिद नहीं कहूँगा, मंदिर को मंदिर ही कहूँगा। ए, मजाक बंद करो, बोलो क्या काम है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के पास बरगद का पेड़ है ना? ऐसा मत कहो, इसका मतलब तुम जानते हो? नहीं, मैं वो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूँ कि ये राधिका है। हेलो, मेरा नाम दीपिका है और मैं झारखंड से हूँ। अब मजाक मत करो, तुम भी क्या हीरोइन का नाम लेने लगी? तो मैं भी हीरो हूँ, मैं शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, सब कुछ मैं ही हूँ। और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका, प्रियंका, करीना, कटरीना, बॉलीवुड में चली जाओ।
बचपन में भी ऐसी ही छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही बिंदी लगाती हो। ए बिंदी दो ही तरह की होला, या ता लंबी या ता गोल। ई में से एक ही लगा सकत हई। और तू अपनी बकवास बंद करा, हम तोरा से कौनो बात करे के ना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी भोजपुरी बोल लेती हो। वो तो मैं जल्दी आना, बस जाने वाली है। गुड मॉर्निंग। मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ, बैठ जाइए। हाय। सुन छोटे, हाँ मैं ना यहाँ पर डिग्री लेने आया हूँ, समझा? हाँ। अगर ऊपर से लेकर मुझे उकसाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है? दूध के दांत? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा, गायतोंडे प्राइवेट क्लासेस में नया स्टूडेंट कौन है? मैं ही वो नमूना हूँ। खड़े हो जाओ। तुम 10वीं फेल हो, फिर भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो। चलो सबको बताओ, 10वीं फेल होने का तुम्हें कोई अफसोस है क्या? नहीं सर। क्यों? सचिन तेंदुलकर भी तो 12th फेल है सर, फिर भी उसने सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर दावे से मैं कह सकता हूँ तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें तीनों के सही जवाब देने हैं। तुम्हारे जवाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल तुम एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं। ओके? ओके सर। तो सुनो पहला सवाल, जोधा अकबर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर, जोधा अकबर फिल्म में अकबर ऋतिक रोशन बना था और जोधा ऐश्वर्या राय बनी थी, और वो फिल्म मैंने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जोधा अकबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शायद इस नाम से कोई फिल्म बनी होगी, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 2 into 2 कितना होता है? 22 सर। 22? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह करके गांधी जी ने पद यात्रा की थी, ये तो पता है ना? अभी तो आपने बताया। बेवकूफ, उस जगह का नाम बताओ। क्या? गांडी। गांडी सर। गांडी? अरे गांडी नहीं रे, दांडी। सारे आसान सवालों का गलत जवाब दिया है तुमने। तुम इस जन्म में पास नहीं हो सकते। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मिस्टर राधा कृष्णन सर। तुम जानते हो वो कौन थे? मेरे दादाजी थे सर। उल्लू के पट्टे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने उनका नाम तुझ जैसे बेवकूफ को कैसे दे दिया? क्लास डिसमिस। आज से हिस्ट्री क्लास अनियमित काल के लिए बंद। अन्ना हजारे को सबका समर्थन। भगवान, हैंडल टेढ़ा हो गया। तो सीधा कर देते हैं। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंभा देखकर पैर उठाते हैं, वैसे ही हैंडल टेढ़ा देखकर तू क्यों टांगा रहता है? प्राइवेट क्लिनिक। डॉक्टर के पास ना? हाँ चल। आइए। लेडी डॉक्टर के पास क्यों ले आए तुम लोग? आपको क्या तकलीफ है? इन्हें चोट लग गई है। आपको चोट कहाँ लगी है? आज से पहले साइकिल वाला ठोक देता था तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन आज कार वाले का बैलेंस बिगड़ गया और उसने ठोक दिया। मेरा टायर बस्ट हो गया है। तब तो आपको पंचर की दुकान पर जाना चाहिए था। अरे डॉक्टर से या वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलूंगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगी डॉक्टर। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी हो ठीक कर दूंगी। चलिए आप अंदर आइए, मैं चेक करती हूँ। कहाँ चोट लगी है? खुल के बताया तो बेहोश हो गए। कैसे हो बेटा? शहर जाकर हमें तो तू भूल ही गया है। फुर्सत मिले तो गांव में भी आना चाहिए। भले ही मैं शहर में रहता हूँ, मगर सांसों में आज भी महक गांव की मिट्टी की ही है। इसीलिए मैं इसकी शादी के लिए लड़की देखने यहाँ आया हूँ। अकड़ के मत बैठ, थोड़ा मुस्कुरा। अरे ये तो वही है जिसने कोलावरी कोलावरी गाया था। काश ये मेरा हाथ मांगता। रूप सुंदरी को बुलाइए। रूप सुंदरी, ओ रूप सुंदरी, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लाना।
लॉटरी लग गई रॉकी। लड़कों को तो गुलाबी होठों वाली ही पसंद आती है। इसे देखकर तो लगता है कि लिपस्टिक और गद्दे का खर्चा बच जाएगा। जानू काफी सारी जानू। अरे रूप सुंदरी, कहा था ना मुंह के अंदर पान लेकर बाहर मत आना, फिर भी तुम आ गई। जब तक कमीज पर दाग है तब तक तो ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं होने चाहिए। जाओ पान थू कराओ। थूकने के लिए बचा क्या है? तेरी साड़ी तो खराब नहीं हुई। वैसे इसकी सेमी सेमी हंसी है ना, पूरे गांव में मशहूर है। जरा हंस के दिखाओ। हाँ जानू, गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, तब मेरे हंसने से बिजली कड़कने लगती है। माँ, उसके दांत तो लालम लाल ईंट से भी लाल है माँ। चुप इडियट, डेंटिस्ट इसके दांतों को अच्छी तरह चमका देगा। और डॉबरमैन की पूंछ? अरे ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों को स्ट्रेट करवा लेंगे। आपको जम रही है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। क्या आप मेरी जगह होते तो उससे शादी कर लेते? चुप कर जा, कहीं तुझे रिजेक्ट न कर दे लड़की। आप एक दूसरे के कानों में क्या खुशफुसा रहे हैं? अच्छा, दामाद जी यही जानना चाहते हैं ना कि रूप सुंदरी गा सकती है नहीं? कोयल से भी मीठी है वो। रूप सुंदरी, गला फाड़ के गाओ। गाना सुनकर जमाई राजा का मुंह कैसा खिल गया। बाबा हाँ हाँ समझ गया। जमाई बाबू, रूप सुंदरी आपसे अकेले में बात करना चाहती है। जरा बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे आराम से बात कीजिए। आज तक न जाने कितने बैल मुझे देखने आए, पर मुझ जैसी गाय को एक भी नहीं भाया। तुम्हें नहीं भाई? हाँ। तुम ना बहुत ही लकी लड़के हो। क्यों? क्योंकि इस गाय को ये बछड़ा खा गया है। मैं जाऊं क्या? बलमा बोलो माँ। I love you। क्यों श्रवण, हम लोगों को ब्रांडी पिला रहे हो और तुम खुद बियर पी रहे हो? बोलो। तुम लोग मस्ती के लिए शराब पीते हो और मैं तो डाइट के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से डाइट होती है क्या? बोलो। जैसे मोटे लोग रोटी चपाती खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही पतले लोग बियर पीकर मोटा होने के लिए डाइट करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में फोन किसे कर रहे हो? राधिका को लव मैसेज भेज रहा हूँ। 2 दिन हुए नहीं लड़की को देखे और लव हो गया। ये 10 साल पुराना पपी लव है, चिकन लव, कॉफी लव। क्या कहा? कॉफी लव मतलब? अरे भाई, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में कुछ कुछ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता। अरे बाप रे, मालिक का फोन। वहाँ जाके बात कर। वहाँ जा। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? सब मिलकर पानी मिलाकर। मैं समझा नहीं। वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए 4 बोतल पानी लाकर हम सब लोग नहा रहे हैं। नहीं, मेरा क्या मतलब है कि हम लोग पी रहे हैं। पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना। सही कहा मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो एकदम गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह खाना तो खा रहा है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आजकल आपका बेटा डाइट मेंटेन कर रहा है। कैसी डाइट?
बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहा है वो। ऐसी बात है, अगर दवा अच्छी हो तो यहाँ भी 10 पैकेट भेजने के लिए बोलो, उसकी माँ को भी दे दूंगा। वो दवा पैकेट में नहीं बोतल में आती है मालिक। कुरियर से भेजेंगे तो वो लोग उसे तोड़ देंगे। जब मैं आऊंगा ना तो अपने साथ लेता आऊंगा। ठीक है, श्रवण को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आने वाली बे? पिताजी। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टाइम मिले तो जाके पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले आना। ठीक है पिताजी। मैं शहर के सरकारी अस्पताल में। ओह माय गॉड, अब कैसी हालत है इसकी? क्या बताऊं, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सिर से लेके पांव तक सारी हड्डियां तोड़ दी। बॉडी तो बची है लेकिन बॉडी पार्ट्स चल बसे। मैं अपना डेथ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, लिख ले। पेन निकाल। मेरे मौत के जिम्मेदारों को काले पानी की सजा दो। ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और धोखाधड़ी। मुख्य भूमिका में गायत्री, उसके मामा श्री शांति प्रसाद, उसकी मामी श्रीमती ज्योति और छोटी बच्ची त्रिशा का भी इन्वॉल्वमेंट था। लिख त्रिशा। बच्ची का नाम लिखूं क्या? उसने मेरी बॉडी का कीमा बना दिया। मैं उसकी फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सही बात है, बोलते जाओ। एक लड़की थी जिसका नाम गायत्री था। प्यार का बम फोड़ने के लिए उसने मुझे कॉफी पे बुलाया। कॉफी कड़वी थी पर जबान मीठी थी। खतरनाक प्लान से भरा था उसका भेजा, इसलिए उसने एक गुंडे को मुझे मारने भेजा। उस खूंखार दरिंदे ने मुझे मूली की तरह छील डाला। मैंने पूछा शर्ट क्यों फाट रहा है? बोला दोनों किडनी और लीवर निकालने के लिए। उसे किडनी और लीवर ही चाहिए था तो मुझसे कहता मैं खुशी खुशी डोनेट कर देता। कसाई कहीं का। मुशर्रफ मेरे भाई, तूने सब कुछ रिकॉर्ड तो कर लिया है ना? कर लिया। एक्सक्यूज मी। कौन है? मैं हूँ गायत्री। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मुझे अपने किए पर पछतावा है। कोई हेल्प चाहिए तो बताओ प्लीज। हेल्प? पुलिस को बुला दो। प्लीज प्लीज प्लीज, पुलिस को मत बुलाओ। क्यों? क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? नहीं, पिछली बार अकेले लगी थी तो ये हाल हुआ। मुशर्रफ ओवर एक्टिंग मत कर बे। प्लान चौपट करोगे क्या? ये ना मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहती है। मैं सुन लेता हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। बाद में आए? कल आना। जाना। आओ ना, पास आओ, बैठो। रॉकी, मुझे तुम पसंद हो। मैं सावला हूँ और तुम तो एकदम रसमलाई हो। सावली तो कृष्ण जी भी थे। कृष्ण? हम किसे प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं। अच्छा। हमें कौन प्यार करता है ये जरूरी है। पर तुम्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। पहले अटपटी लगती थी, अब धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। इसका मतलब अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्यार की मलाई की जरूरत है। यार प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस फॉर्मूले ने तो मेरे प्यार के गाड़ी का एवरेज ही बढ़ा दिया। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अपने बजट में चाहे कुछ भी मांगो। इतना फोर्स कर रहे हो तो शाम को चिकन बिरयानी और खंबे का जुगाड़ कर दो। दोस्त, अगर वो चालाकी की नाव है तो तुम चालाकी के समंदर हो। इतनी होशियारी से तुमने उसे बेवकूफ बनाया। खुद को मारने के लिए खुद ही फ्री में सुपारी ली। उससे फोन पर कहा कि तुमने उसके आशिक को मारा और अस्पताल में पैर लटका के बेड पर लेट गए और उसे आई लव यू कहने पर मजबूर कर दिया। तुम सच में बिना पढ़े लिखे जीनियस हो। सच? बिडू, अगर मैं बिना पढ़ा लिखा जीनियस हूँ तो उसे किस नाम से पुकारे? पढ़ी लिखी डफर। हमारे इस पवित्र भारत देश में ये चड्डी पहन के घूम रही है। अभी बताता हूँ। रुक जा। बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ा पहने यहाँ धूप में कपड़ा सुखाने के लिए आई है क्या? इन्ना पेस रहे? अच्छा, बाहर की हो तभी तो मैं बोलूँ। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। तुम लोग यहाँ के ऐसे कपड़े पहन के हमारे यहाँ की लड़कियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? Don't talk too much. 3 मत भी बोलूंगा बे। ऐसे कपड़े पहन रही है, जांग दिख रही है, टांग दिख रही है, मटक मटक के चल रही है। हमारे को सबको बर्बाद करना चाहती तू। लड़कियों से क्या बदतमीजी कर रहा है?
ए मैडम, इन लोगों को देखो, आधी नंगी लड़कियां घूम रही और आप मुझे डांट रही हो। ज्यादा बात करेगा तो तुझे ईव टीजिंग, दहेज उत्पीड़न, सास उत्पीड़न, भाई उत्पीड़न, साला उत्पीड़न, ससुर उत्पीड़न, लड़की छेड़ना, पुलिस को तंग करना, पब्लिक जमा करना, ये सब मामले में तेरे को अंदर कर दूंगी। मैडम, औरतों को बचाने के लिए तो आपने इतने सारे कानून बता दिए, मर्दों को बचाने के लिए एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो मुझे ये कमीज भी नहीं चाहिए, ये लो, मुझे लुंगी भी नहीं चाहिए, और ये VIP की अंडरवियर भी मैं आज के बाद नहीं पहनूंगा।